राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश भर में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ। अपने पिछले सभी अवतारों के गुणों के साथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। यही कारण है कि उन्हें बहुत मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है। भगवान जगन्नाथ वही हैं जो अक्सर विभिन्न अवसरों पर भगवान कृष्ण, नरसिंह, वामन, भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। यही कारण है कि जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में बहुत बड़े पैमाने पर उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। तो यह व्रत को तिसवा सोमवार के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। चैत मास के सभी सोमवार को यह व्रत किया जाता है। कहते हैं ये व्रत उन्हीं लोगों के घरों में किया जाता है जिनके घर का कोई सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा करके आ चुका होता है। इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को तिसवा सोमवार व्रत भी कहते हैं। वैसे आषाढ़ मास की शुरुआत में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। इस महीने में भगवान जगन्नाथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। वह व्रत चैत मास में किया जाता है। वह चैत मास में कैसे व्रत कर सकते हैं? व्यक्ति की सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होता है, भगवान जगन्नाथ को फूलों का हार चढ़ाएं और घी का दिया जलाकर भगवान की पूजा करें। इस दिन आटे के दिए बनते हैं और 4 लोई बनती हैं जो पाटे में भगवान बैठाए लें, उनके चारों कोने में रखी जाती और दोनों हाथ से हाथ जोड़कर शपथ लें और भगवान जगन्नाथ जी की आरती करें। और जब तक आप अपना उपवास नहीं तोड़ रहे तब तक आपको अनाज खाने की अनुमति नहीं है। बस शाम तक फलाहार जरूर खाएं। इस व्रत को जगन्नाथ जी के व्रत की कथा को करने से पहले व्यक्ति को अपने मन की शुद्धि करनी चाहिए। और पूजा कैसे करते हैं इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और पूजा कैसे की जाती है और कई कथा पड़ी हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जगन्नाथ जी के व्रत के और जगन्नाथ की व्रत कथा के। कहते हैं भगवान जगन्नाथ की शुद्ध मन से पूजा, जगन्नाथ जी का व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और किसी महत्वपूर्ण कार्य के रास्ते में आने वाली किसी भी तरह की बाधा को आसानी से दूर किया जा सकता है। ये व्रत से घर में सुख समृद्धि भी आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं जगन्नाथ जी की व्रत कथा। चैत मास में आने वाले चारों सोमवार को तिसवा सोमवार कहा जाता है। इन सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी की उपासना करते हैं। पहले सोमवार को गुड़ से और दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से और तीसरे सोमवार को पंचामृत से और तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाए। भोग क्या लगाया जाता है इसकी वीडियो मेरी उसमें पड़ी है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आटे के लड्डू मतलब गेहूं के लड्डू और गुजिया और पूड़ी वगैरह बनती है। इसके पश्चात पूजा की जाती है। कहते हैं इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों में मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में कई पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के दरबार में उनके सुख के लिए मन्नत मांगेंगे। कहते हैं सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर ही एक ब्राह्मण के रूप में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा। उसे तो भगवान ने कहा कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बेद देकर कहा कि जिसे ये बेद मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
कहते हैं कि तब से चैत मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्तिपूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते हैं और उनके वेद खाकर अपने कष्ट को दूर करते हैं और कष्ट दूर करने की प्रार्थना भी करते हैं। ये थी जगन्नाथ जी की कथा। एक दूसरी कथा भी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक दूसरी कथा इस प्रकार है। एक कर्माबाई नाम की महिला थी। वह महिला जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। वह महिला सुबह उठकर बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। ये प्रक्रिया वह प्रतिदिन दोहराती थी। सुबह उठकर सबसे पहले जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और उनको खिलाती। इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। एक समय की बात है, एक बार साधु महाराज उसके घर पर पधारे और कर्माबाई से कहने लगे, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कर्माबाई ने सोचा कि साधु महाराज हमारे द्वार पर पधारे हैं, उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। कर्माबाई ने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उनको भोजन कराने लगी थी। कर्माबाई ने साधु महाराज को भोजन कराने के बाद साधु महाराज को रात में विश्राम करने के लिए रोक लिया था। सुबह जब कर्माबाई बिना नहाए धोए भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बना रही थी, तब खिचड़ी बनाने के बाद उस साधु ने कर्माबाई से पूछा कि ये खिचड़ी किसके लिए बना रही हो। तो कर्माबाई ने कहा, ये खिचड़ी मैं जगन्नाथ भगवान के लिए बना रही हूँ। साधु ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। साधु ने कहा, तुम अपने नियम बदलो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही करना। सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान जगन्नाथ जी का भोजन बनाना। दूसरे दिन कर्माबाई ने साधु महाराज की बातों को मानकर ऐसा ही किया, लेकिन नियमों के हिसाब से चलते हुए कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई। दोपहर के खाने के समय कर्माबाई ने जगन्नाथ जी पुरी को भगवान को खिचड़ी खिलाई थी। तब भगवान जगन्नाथ जी पुरी भगवान खिचड़ी खा ही रहे थे, तब उनका दोपहर के भोजन का समय हो गया था। वह खिचड़ी खाने के बाद बिना पानी पिए मंदिर में चले गए। जब भक्तों ने देखा, पंडित जी ने देखा कि जगन्नाथ भगवान के मुंह में खिचड़ी लग रही है, तो लोगों ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। जगन्नाथ भगवान ने पूरी कहानी बताई और साधु ने जब पूरी कहानी सुनी तो साधु को बड़ा दुख हुआ। वह साधु कर्माबाई के पास पहुंचा और कर्माबाई से क्षमा मांगी। इस तरह से आज भी जगन्नाथ जी मंदिर में जगन्नाथ भगवान के लिए सुबह बाल अवस्था में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और ये थी जगन्नाथ जी की दूसरी कथा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी ज़रूर से लिखिएगा।